जी स्टूडेंट्स, एडिशन से ही रिलेटेड एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक और वैरायटी का क्वेश्चन है 133,679 क्वेश्चन मार्क 1221। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जांपल, यानी ये जो एग्जांपल के क्वेश्चंस हैं ये मेरे अपने क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक से मैंने नहीं लिए। तो स्टूडेंट्स चॉइसेस भी आपको दी हुई हैं 10, 11, 12 एंड 13। नाउ अगर आप यहां पे गौर करें तो अगर एडिशन के लिहाज से चेक करता हूं तो ये +2 3 आया, फिर +0 3 आया, फिर +3 6 आया, फिर +1 7, +2 9 और फिर एक इर्रेगुलर सा आपके पास क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, लॉजिक बन रही है। तो जो कि आपको फोर्स करेगा कि आप उस सीक्वेंस को अगर एनालाइज करते हैं तो वो आपको पता चलेगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीक्वेंसेस, यानी एक जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके अंदर दो फर्दर सीक्वेंसेस या सीरीज निकल आएंगी। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि जो पहला सीक्वेंस है वो आपके पास 1 3, क्योंकि 1 में अगर हम 2 ऐड करें तो 3 बनता है, फिर 3 में हम कितना ऐड करें, 4 ऐड करें तो 7, 7 में फिर फर्दर आगे 6 ऐड करेंगे क्योंकि एक इवन नंबर्स की सीरीज बन रही है। देन अगेन ये 7 है, फिर उसके बाद ये अननोन है और फिर उसके बाद ये 21 है। तो एक सीक्वेंस मेरे पास ये हो सकता है। दूसरा सीक्वेंस अगर मैंने देखना है तो 3 6 9 और 12। तो अगर मैं इन सीक्वेंसेस को यहां पे सेपरेटली लिख देता हूं तो 1 3 7 क्वेश्चन मार्क एंड 21। द सेकेंड सीक्वेंस इज 3 6 9 एंड 12, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि सेकेंड सीक्वेंस में सिर्फ क्या क्या ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है और +3 ऐड हो रहा है, विच इज बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई मस्ट से। तो 3 6 9 12। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, जो मिसिंग टर्म है, वो हमारे पास सीक्वेंस नंबर 1 के अंदर है। तो अगर हम 1 3 7 और 21 इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो दैट बिकम्स +2, दिस बिकम्स +4 एंड दिस बिकम्स, अब ये 2 2s are 4 4 2s are 8 करके भी आंसर आ सकता है। तो अगर मैं 7 में 8 ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 8 और 7 दैट इज 15। तो 15 मेरे पास किसी चॉइस में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पे फिर +6 ऐड होना चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में चल रही है। इस तरह भी हो सकता था +2 +4 +6 और +2 +4 और +8 भी हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में ही मौजूद नहीं है। तो आपने ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस का या स्मार्ट वर्क का वहां पे मुजाहिरा करना है कि यहां पे +2 +4 +6 होना चाहिए, ना कि +8। तो 7 +6 करेंगे तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और इस 13 के अंदर फर्दर भी आगे चेक करना है, प्लस अब कॉन्टिन्यूशन में इवन नंबर कौन सा आता है, 2 4 6 8, 13 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, 21, विच इज टेलिंग यू कि आपकी लॉजिक क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इन दिस वे वुड बिकम 7 + 6 दैट इज डेल्टा 13, और वही हमने फाइंड आउट भी किया। सॉल्यूशन देखें, क्लियरली द गिवन सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज। ये जो गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है इसके अंदर फर्दर क्या 2 सीरीज निकलती हैं, जिसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने से फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 71 25 83 37 95 49 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देन अगेन अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरे पास 71 और 25 है, कम हो गया, फिर 25 में 83 आ गया, फिर 83। तो एक एब्रप्ट सा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, विच इज फोर्सिंग मी कि ये मेरे पास कहीं 2 सीक्वेंसेस या 2 सीरीज तो नहीं है। तो 71 में मैं कितना ऐड करूं, 83 - 71 कर दूंगा। तो 83 - 71 किया तो ये आपके पास यानी 71 में 12 ऐड होना चाहिए था। तो 83 में फर्दर कितना ऐड करूंगा, +12 ऐड करूंगा। 95 में फर्दर, यानी ये +12 करके ही आंसर आ जाएगा। 95 में फर्दर +12 ऐड करूंगा तो मेरे पास अननोन टर्म आ जानी चाहिए। फिर इसी तरीके से अगर 25 और 37 का देखना है तो 25 में कितना ऐड करूंगा, +12 ऐड करूंगा। 37 में कितना ऐड करूंगा, वो भी +12 ऐड करूंगा। तो देयर इज वन कांस्टेंट नंबर जो कि दोनों ही सीक्वेंसेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। हमारा राइट आंसर किस में मौजूद है, सीक्वेंस नंबर 1 के अंदर।
दिस इज द सीक्वेंस नंबर 1 एंड दिस इज द सीक्वेंस नंबर 2। तो 1 में क्या था 71 प्लस 12 83, 83 प्लस 12 95, 95 प्लस 12 95 प्लस 12 ये 7 और 9 107 आ जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए 107 आना चाहिए। तो 107 इज द राइट आंसर एंड वी हैव कैलकुलेटेड द सेम आंसर। दूसरा आपके पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन का मॉडल। पहला हमने एडिशन का मॉडल बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, कुछ मैंने आपको करने के लिए दिए, कुछ मैंने खुद किए और कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया। अब दूसरा हमारे पास क्या ऑपरेटर आ जाता है, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 आपकी बुक का आ जाता है। अगर आप गौर करें तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर कब लग रहा होगा कि एडिशन में हम ये देख रहे होते थे कि आपके पास कोई ना कोई कुछ खास नंबर्स किसी ना किसी पैटर्न से ऐड हो रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ वो मूव कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये एक नंबर से स्टार्ट होगा और आगे नंबर्स कम हो रहे होंगे, विच इज टेलिंग यू कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर लगेगा, कोई ना कोई खास नंबर इसमें से माइनस किए जा रहे होंगे, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो अब 553 -1 -7, अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है वो माइनस हो रहा है, या वो एक ही नंबर माइनस हो रहा है या फिर डिफरेंट नंबर्स माइनस हो रहे हैं। तो ये 5 में से 0 माइनस किया, -0, तो आपके पास 5 आएगा। 5 माइनस ये वाला 5 जो है, अब -2 करेंगे तो 3 आएगा। 3 में फर्दर कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो -1 बनेगा। 3 - 4 इज इक्वल टू -1, और -1 में फर्दर -6 करेंगे तो -7 हो जाएगा, विच इज टेलिंग यू कि 5 - 0 gives you the next number which is 5, 5 - 2 gives you the next number which is 3, 3 - 4 next number -1, -1 - 6 gives you next number that is -7। तो इसी लिहाज से ये आपके पास क्या है, इवन नंबर्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो -6 में आगे अगर हम देखें तो -8 होना चाहिए, इट मींस के -7 और -8 होगा तो आपके पास ये अननोन मिसिंग टर्म आ जाएगी, विच विल गिव यू द आंसर इन माइनस, एंड दैट इज -15। तो राइट आंसर इन दिस वे वुड बिकम -15। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 180, 140, 179, 138, 177 एंड 134 और आगे आपके पास क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम देखें तो 180 में कितना माइनस हुआ, 40, फिर 140 में कितना ऐड हो रहा है, दैट इज 39 ऐड हो रहा है, और फिर 179 में कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपके पास, 179 - 138 करके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको एक खास तरतीब मिल नहीं रही, तो हम क्या करते हैं कि 180 में कितना माइनस हुआ, इसका देन अगेन यही मतलब है कि जब आपके पास इरेगुलर और एब्रप्ट किस्म का पैटर्न आपको नजर आए तो फिर आपने क्या करना है, ये देखना है क्या इसके अंदर 2 सीक्वेंसेस या 2 सीरीज तो नहीं निकल रही। तो हम वही चेक करने जा रहे हैं कि 180 -1 किया तो 179 बना, 179 -2 किया तो 177 बनेगा, 177 यहां पे -1 था, -2 था, अब क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो 177 -3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अननोन टर्म आ जाएगी 174। तो ये आपके पास सीक्वेंस 1 था जो आपके पास आंसर प्रोवाइड कर रहा था। हम दूसरा सीक्वेंस भी चेक करेंगे। अब यहां पे अगर देखें तो 140 -2 करेंगे और फिर 138 -4 करेंगे, तो ये -2 -4 करके हो रहा है, और ये आपके पास -1 -2 -3 करके ये सीक्वेंस। तो दोनों सीक्वेंस के ऑर्डर आपके पास या लॉजिक सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। तो हमारा आंसर सीक्वेंस नंबर 1 में था, तो दैट इज 177, यानी ये वाला नंबर -3 करेंगे उसमें से तो आपके पास 174 निकल आएगा, और वी हैव कैलकुलेटेड द सेम थिंग। तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आए जिसमें आपको प्लस माइनस कुछ एब्रप्ट किस्म का नजर आए, तो वहां से आपको ये जान लेना चाहिए कि ये 2 सीक्वेंसेस हो सकते हैं।
तो बेसिकली आईक्यू सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड के ही होते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, पहला एक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर उनके मिक्स ऑपरेटर्स आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 31 आपकी बुक का मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर 31, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपने। सब्ट्रैक्शन कंटिन्यू है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आपकी बुक का। 17, 20, 19, 22, 21, 24 एंड 23 और क्वेश्चन मार्क है। तो 17 में कितना ऐड हो रहा है? +3 ऐड हो रहा है। 20 में -1 हो रहा है। 19 में +3 हो रहा है, फिर -1, देन +3, देन -1, देन +3 होना चाहिए किस में? 23 में। तो 23 + 3 गिव्स यू द राइट आंसर एंड दैट कम्स आउट टू बी 26, और वही हमने कैलकुलेट भी किया। तो कुछ आपके पास इस तरह के भी सीक्वेंसेस आएंगे कि जिसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। तो एक अभी हमने पढ़ा एडिशन का, और फिर उसके अंदर जो सीक्वेंसेस आ जाते थे 2, और फिर दूसरा हमने सब्ट्रैक्शन का पढ़ा था, और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ हम कंबाइंड सीक्वेंसेस भी डिस्कस कर रहे हैं कि जिसके अंदर प्लस, माइनस, माइनस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या मल्टीप्लिकेशन माइनस एडिशन, ये क्या आ रहे होंगे? ऑपरेटर्स मिक्स होके आपके पास एक सीरीज डेवलप कर रहे होंगे। तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करनी है और आनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करते हैं। 2 - 1 2 -1 2, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देन अगेन इसको हम देखते हैं 2 में क्या हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास -1 आ जाए। तो 2 में अगर मैं -3 कर दूं तो आपके पास -1 आएगा। 1 में मैं कितना ऐड करूं? +3 करूं। फिर 3 में कितना आप -3 करेंगे तो ये वाला -1 आएगा। फिर इसके बाद ये 2 कैसे आएगा? +3 कर देंगे -1 में। फिर +3 करने के बाद ये 2 आपके पास जो रिजल्ट आया, इस 2 में -3 करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन मार्क का राइट आंसर आ जाएगा, विच इज 2 - 3 = -1। सो राइट आंसर वुड बिकम -1। तो इस लिहाज से आपके पास ऑल्टरनेट में भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। -1 + 3 -3 +3 -3 +3, इस तरह हो सकती है। तो हमने वही किया, 2 - 3 -1, यानी ये इस तरह चल रहा है। 2 - 3 तो -1 आया, -1 + 3 तो 2 आया, 2 - 3 तो आपके पास -1, -1 + 3 तो 2, 2 - 3 तो -1 आना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट वैरायटीज हैं, तो उनके डिफरेंट आपके पास क्या होंगी? लॉजिक्स होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। दैट इज एग्जाम्पल है 89, 55, ये मैं रब कर देता हूं। तो एग्जाम्पल है 89, 55, 34, 21, क्वेश्चन मार्क और 853। अगर हम यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो 89 में कितना माइनस करूं कि 55 आए। अब देखें आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े नंबर से आगे छोटे नंबर्स की तरफ मूव कर रहा है, विच मींस सम नंबर इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 89 - 55 करें तो क्या आंसर आता है? 9 - 5 दैट इज 4, 8 - 5 दैट इज 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 89 में -34 किया गया। तो 89 में अगर मैं 34 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 55 आ जाता है। फिर आगे मैं चेक करता हूं 55, मैं आगे 34 आ रहा है, तो 54 और 34, 55 और 34 को माइनस करके देख लेते हैं। 5 4 1 हो जाएगा और 5 3 2 हो जाएगा। अब 55 में कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? वो -21 हुआ। फिर उसके बाद अगर 34 और 21 का अगर हम देखें तो ये आपके पास 9 और +4 -13 हो रहा है।
यानी 34 माइनस 13 करेंगे तो 21 आएगा। तो देन अगेन यहां पे अगर मैं देखूं तो -34 -21 -13 ये एक सीक्वेंस बन रहा है। और अगर इस सीक्वेंस का भी सब सीक्वेंस देखता हूं कि -34 में कितना माइनस किया गया, यानी उसमें कितना ऐड हुआ, तो -34 में 13 ऐड हुआ तो 21 बना। 21 में फिर क्या फर्दर 13 ऐड हो रहा है। तो बहुत ही कुछ एब्रप्ट और कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैंने इनको माइनस किया, 89 और 55 को माइनस किया तो 34 आया, और 34 मेरे पास उससे वेरी नेक्स्ट टर्म पड़ी हुई थी, दैट इज ओवर हेयर 34। तो इसका मतलब यह है कि 89 और 55 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास 34 आता है। सिमिलरली 55 और 34 को जब मैंने माइनस किया तो क्या आई टर्म 21 आई, जो कि ये पड़ी हुई थी। तो सिमिलरली 34 और 21 को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क वाली टर्म आ जाएगी, दैट इज 34 minus 21, 4 minus 1 that is 3, 3 minus 2 1, तो 13 would be the right answer। और 13 minus 21 माइनस 13 करेंगे तो वो आपको पता है क्या आता है आंसर 8। तो 13 माइनस 8 करेंगे वो आपको पता है 5 आता है, 8 माइनस 5 करेंगे 3 आता है। तो ये इससे भी ये साबित हो रहा था कि हमारी जो लॉजिक अब हम अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो पहली लॉजिक हम अप्लाई कर रहे थे वो -34 थी, -21 थी, -13 थी, तो हमें कोई एक खास अंदाजा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि -34 में +13 किया, फिर -21 में कितना प्लस किया आपने, +8 किया, तो -13 बन गया। तो बहुत ही कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन जब हमने उसको माइनस करके देखा तो हमारे पास वो सीक्वेंसेस में नंबर्स आगे ही पड़े हुए थे। तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, जब हम उनको माइनस करके देख रहे हैं। तो सीक्वेंस के पेयर्स बना के भी आप माइनस कर सकते हैं या फिर उनको ऐड करके चेक कर सकते हैं। सो सी कि आपकी ये डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, और आपको एक्सपोजर मिल रहा है वाया डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस कि उनमें क्या क्या टेक्निक और क्या ट्रिक अप्लाई की जा सकती है। मूविंग ऑन, हमारा थर्ड ऑपरेटर आ जाता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 8, 16, 32, 64, 128। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू 28, और 128 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 होना था, तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाता है 256। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इस तरह की जो सीक्वेंस है कि जिसके अंदर एक खास नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर में मल्टीप्लाई होके आपको नेक्स्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसमें भी क्या होती है, आपके पास a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, फिर a r और प्लस अप टू सोन आगे चलता जाता है, या कॉमा अप टू सोन। ए आपके पास क्या होती है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होती है। आर आपके पास उसके अंदर कॉमन डिफरेंस था, इसके अंदर कॉमन रेशो है, और इस कॉमन रेशो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके। 16/8 विच इज इक्वल टू 32/16। चाहे ये दोनों टर्म ले लें या फिर ये दोनों ले लें, ये दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं और ये दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं। आंसर हर हाल में क्या आएगा, 2 ही आएगा। और ये 2 वो नंबर होगा जो कि प्रीवियस नंबर में मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट नंबर आपको देता है। और अगर आपने प्रीवियस नंबर पे जाना है तो आपने क्या करना है, 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर के लिए जाना है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सिमिलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए नेक्स्ट नंबर के लिए अगर आपने जाना है तो वो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। प्रीवियस नंबर के लिए जाना है तो नेक्स्ट टर्म से में आप कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तो प्रीवियस टर्म में चले जाएंगे। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन थी जिसके अंदर एक खास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था और आपको उसने आंसर बता दिया और उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सिमिलरली इसकी भी आपके पास nth टर्म होती है, an इज इक्वल टू ARn-1। सपोज इसी सीक्वेंस की मैं आपसे 10th टर्म पूछ लेता हूं कि मुझे 10th टर्म बता दें, तो 10th टर्म के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। n की जगह अब क्या आ गया, 10 आ गया, a क्या था 8, और r क्या है आपके पास, जो कॉमन रेशो निकाली है दैट इज 2, और n-1 दैट इज 10-1।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये 8 बाहर रहेगा और 2 रेज टू पावर 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? 2 रेज टू पावर 64, 2 रेज टू पावर 7 दैट इज 128, 2 रेज टू पावर 8 is 256 and 2 raised to power 9 is 512 I guess। तो 512 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10th टर्म आ जाएगी। सो दिस इज अनदर मेथड कि जो कि मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं और उसको हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। 1/32, 1/16, 1/4, 1/2, 2, 4। तो इससे पहले भी हमने जो एडिशन में कुछ फ्रैक्शन का क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें हमने देखा न्यूमरेटर का एक पैटर्न था, एक डिनोमिनेटर का पैटर्न था। तो अगर इसमें भी अगर उसी लिहाज से देखें तो न्यूमरेटर में 1 1 1 और आगे 2 4 हो रहा है, तो ये एक एब्रप्ट सा पैटर्न है। फिर अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 32, 16, 4, 2 और फिर नीचे 1 1 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं गौर करता हूँ तो ये 32 को डिवाइड किया है 2 से, सिर्फ 32 को डिवाइड किया है 2 से, तो आपके पास क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। 16 को फर्दर डिवाइड किससे करूं कि 4 आए? 4 से डिवाइड किया। 4 को फर्दर किससे डिवाइड करूं कि 2 आए? वो 2 से ही डिवाइड करूंगा। तो ये एक कुछ खास एक सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 1/32 डिवाइडेड बाय, अगर सिर्फ पर्टिकुलरली इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा था तो ये एक काम हो रहा था। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाना है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 1/32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? सिंपल। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/32 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/16 ही आ जाएगा, विच इज द नेक्स्ट टर्म। तो 1/16 को किससे मल्टीप्लाई करूं? मैं मल्टीप्लाई 4 से करूंगा। 1/16 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव्स यू 1/4। 1/16 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 4 4, तो 1/4 ही आ रहा है। इधर 216 आ गया था। और इसी तरीके से 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1/2 आए? 1/4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखें अगर आप, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस विल गिव्स यू 1/2। तो यहां पे 1/2 आ गया। सिमिलरली जब आगे आप जाएंगे तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। और इसी तरीके से 2 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूं कि 4 आए? मल्टीप्लाई बाय 2। अब एक पैटर्न बन गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 2, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? अब यहां पे 4 आना चाहिए, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या होंगे नंबर्स, वो भी आ सकते हैं सीक्वेंस के अंदर, और दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द राइट आंसर। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी बुक का, मार्क कर लें, इसी के ऊपर बेस करता है, इसी से मिलता जुलता सवाल होगा, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। मूविंग ऑन, एग्जाम्पल देखें 2 8 16 128। आपके पास 2 8 16 है और 128 है। तो अगर हम देखें 2 4s are 8, 8 2s are 16 और फिर फर्दर आगे, तो ये आपके पास 2 4 8 करते हैं तो आ जाता है 2 4s are 8, यानी 4 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 आएगा। 16 को फिर आगे किससे मल्टीप्लाई करूं कि 128 आए? तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन एक चीज मैंने यहां पे नोटिस कर ली साथ में कि अगर मैं फर्स्ट 2 नंबर्स को क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या आता है? 16। और 16 और 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या 128 बनता है? चेक कर लेते हैं। 16 8 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 और 4 यहां पे ऐड कर देंगे तो दैट बिकम्स 122। इसका मतलब है हमारी लॉजिक कुछ वर्क कर गई है कि जैसे ही आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 8 आता है आपके पास, तो आप साथ साथ ये भी देख लिया करें कि अगर मैं इन दोनों को फर्स्ट 2 नंबर्स को भी अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या नेक्स्ट नंबर बन रहा है? तो वो 8 2 16 बन रहा था। 16 इंटू 8 वो नेक्स्ट नंबर 128 बन रहा था। तो 128 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अननोन टर्म आ जाएगी। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 16, 8 5 48, 6 48 हो जाएगा, और 6 2 12 और ये 16 हो गया, और 6 1 और ये 7 हो गया। 8 1 2 1 8
8 और 6 कितना 14, 1 कैरी, 7 8 9 10 और 2048 हैज़ टू बी द राइट आंसर। यस 2048, यही हमने भी इस पैटर्न में लॉजिक फाइंड आउट की और वही क्या है इस लिहाज से राइट आंसर भी है। तो ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स मेरी एक लॉजिक होगी और आपकी एक लॉजिक होगी, अगर लॉजिक क्या है वो वर्कआउट कर रही है, ठीक लॉजिक है, तो वो आंसर सेम ही देगी, वो डिफरेंट आंसर्स नहीं देगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो मजीद आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर बुक। अब इसी तरीके से कुछ जंबल्ड फॉर्म में भी ऑपरेशंस आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। तो हम इसमें चेकआउट करते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। 3 10 33 104, अगर हम देखें तो 3 इंटू 3 प्लस 1 करें तो 10 आता है, 10 इंटू 3 प्लस 3 करें तो 33 आता है, 33 इंटू 3 दैट बिकम्स 99 और प्लस 5 करें तो लुक्स लाइक कि हमारे पास वो जो जंबल्ड फॉर्म में ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, डिवीजन है, इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए भी आपने एक सीक्वेंस डिराइव करना आना चाहिए आपको। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, 10 multiply by 3 plus 1, 33 multiply by 3 प्लस सॉरी यहां पे प्लस 3 है, और 33 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो तो सेम ही चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। और 104 फिर आपके पास अननोन टर्म कैसे आएगी, 104 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस क्या करना होगा, यहां पे हमने क्या किया 1 किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, तो यहां पे ऑड नंबर कौन सा ऐड होगा, दैट इज 7। तो 104 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12, 1 कैरी, 3 0 1 आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और इसमें 7 ऐड होना था, तो दिस बिकम्स 319। सो राइट आंसर वुड बिकम 319। आप पहले अपने ट्रेडिशनल वे में ही जाएं कि प्लस 7 करें, फिर उसके बाद कितना प्लस 23 करें, और फिर चेकआउट करके देखें कि आपके पास कोई एडिशन से वर्कआउट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन से वर्कआउट कर रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे आ जाएं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को फिर दूसरे ऑपरेटर के साथ अटैच करके चेक करें। सो बेसिकली मैं देन अगेन यही बात कहूंगा कि दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, कि मोर क्वेश्चंस, जितने ज्यादा आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलती जाएगी, उतने ही आप एक क्वेश्चन जो अननोन होगा आपके लिए उसको जब देखेंगे तो उसके ऊपर डिफरेंट वैरायटीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट सर्टेन पैटर्न, और उस पैटर्न के तहत आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे या मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 4 7 15 29 59 117 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो 4 प्लस 3 हो रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन का ही अप्लाई होना चाहिए। तो 4 2 8 माइनस 1 करेंगे 7, 7 2 14 प्लस 1 करेंगे 15। तो ये देन अगेन मुझे एक सीक्वेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस किया, फिर यहां पे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1 किया। ये पहले माइनस 1 किया फिर अब प्लस 1 कर रहे हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 1, 29 मल्टीप्लाई बाय 2, तो और फिर यहां पे माइनस 1 किया है तो यहां पे प्लस 1 करेंगे। 29 इंटू 2 अगर हम करें तो आपके पास 58 बनता है, प्लस 1 करेंगे 59 ही बनेगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो 59 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 1 कर दें। 59 और 2 जब होगा तो ये आपके पास 118 होगा, 118 माइनस 1 करेंगे तो 117 आएगा। अब इसका यह मतलब है कि 117 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे माइनस 1 था तो ये अगला प्लस 1 हो जाएगा। तो 117 इंटू 2, 7 2 14, 1 कैरी, 2 1 3 हो जाएगा, और 2 1 234 आ जाएगा, और 234 में प्लस 1 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ राइट आंसर एज 235, और क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कौन करेगा, 235। सो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको वही बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर था, तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर को हमने इस केस के लिए मल्टीप्लिकेशन को और एडिशन को
ज्वाइन किया और इसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन तीनों को ज्वाइन करके एक सीक्वेंस फाइंड आउट किया, विच इज द जम्बल्ड फॉर्म ऑफ द ऑपरेटर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपकी बुक के 27, 49, 54। प्लीज मार्क ऑन योर बुक्स और साथ ही उसको सॉल्व भी कर लें। एग्जाम्पल देखते हैं 120, 99, 80, 63 एंड 48 और क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पे सॉल्व करते हैं। लेट मी इरेज दिस और सिलेक्टिंग पेन वंस अगेन। तो एग्जाम्पल क्या है? 120, 99, 80, 63, 48, then there is a question mark। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब अगर आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो 120 और 99 है, तो 120 और 99 में कितने का डिफरेंस आया? -21 किया। और 99 से फिर आगे फर्दर कितना डिफरेंस किया? दैट इज -19। फिर 80 से आगे फर्दर कितना डिफरेंस किया? 80 -17। 17 से आगे फर्दर -15। और आगे क्वेश्चन मार्क कैसे आना चाहिए कि 48 में हम -13 कर दें अगर, तो हमारे पास राइट आंसर आ सकता है। तो अगर हम -21, -19, -17, -15 इस लॉजिक को ही देखते हैं तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की तो कोई लॉजिक नहीं आ रही, सिर्फ क्या हो रहा है? माइनस ही हो रहा है। तो -21, -19, -17, -15 और -13 होना चाहिए था। तो 48 -13 करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ राइट आंसर एज 35। तो राइट आंसर इज 35। बट स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि देयर कुड बी मोर देन वन लॉजिक्स ऑफ एनी ऑफ द सीक्वेंस और एनी ऑफ द सीरीज। तो अगर मैं इसकी दूसरी सीक्वेंस बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह बन सकती है 120, 99, 80, 63, 48 और क्वेश्चन मार्क। ये मेरे पास अगर मैं देखूं तो 11 का स्क्वायर 121 बनता है स्टूडेंट्स, और -1 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 120 आएगा। ये मेरे पास 10 स्क्वायर -1 करता हूं तो 99 आएगा। ये मेरे पास 9 का स्क्वायर -1 करूंगा तो 80 आएगा। ये 8 का स्क्वायर -1 करूंगा 63, और ये आपके पास 7 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो 48 आएगा। सिमिलरली लास्ट आपके पास 6 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो वो आपके पास क्या देगा? 35 देगा फॉर द अननोन टर्म। तो यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक एज वेल। तो आंसर दोनों से ही सेम आ रहा है। अगर आप इसका तीसरा सीक्वेंस भी देखना चाहते हैं तो एक और तीसरा सीक्वेंस भी देख लें। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेकर आया हूं। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हर एक सीक्वेंस के या हर एक क्वेश्चन के नंबर सीरीज के वो 2 से 3 पैटर्न बनते होंगे। वो बन भी सकते हैं, वो नहीं भी बन सकते। तो ये पर्सन टू पर्सन इंटेलिजेंस लेवल के लिहाज से वेरी करेगा। तो अगर हम लास्ट अगर देखें तो 120, 99, 80, 63, 48 और क्वेश्चन मार्क। अब 120 को मैं लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसी तरीके से इसको लिख सकता हूं 11 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको लिख सकता हूं आपके पास 9 इंटू 7, और इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 6। अब अगर आप गौर करें तो 12, 11, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, और इसके लिए क्या होगा? यहां पे 5 आना चाहिए, और 8 के बाद इधर क्या आएगा? 7 आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी आपको रिजल्ट क्या देगी? वो 35 ही देगी। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपकी पिकिंग, आपके क्वेश्चन को एनालाइज करने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो कीपिंग द फैक्ट कि राइट आंसर क्या निकला है 35, और वही हमने कैलकुलेट भी किया।